ऊंचाई में पहाड़ में क्यों जाते हैं? पहाड़ में जाने का हमारा एक ही मतलब होता है, हमारे पास वहाँ एक नदी रहती है, एयर रहती है, आकाश रहता है। ये तीन चीज़ें रहती हैं और हमारे पास ग्रेविटी जो होती है ज़मीन की, जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूमि तत्व हमारा फ्लक्चुएट करता रहता है पहाड़ में, अप एंड डाउन करता रहता है। जैसे दिल्ली में एक स्थिर में रहेगा तो हम नीचे लेवल पर रहेंगे, देहगत अवस्था में रहेंगे। पहाड़ में हमारा भूमि तत्व फ्लक्चुएट करता रहता है, एक एलिमेंट। आकाश का तत्व हमारे पास इजी, बड़ा कूल रहता है, सोर्स बगैर, विदाउट सोर्स शराबा, आकाश तत्व। एयर एलिमेंट भी मैक्सिमम विदाउट सोर्स शराबा रहती है। एयर एलिमेंट के साथ जल का समागम रहता है, नदी का रहता है। जल के एलिमेंट के साथ एयर एलिमेंट ज़्यादा कनेक्टिविटी रहती है। ये दो एलिमेंट हमें ईजिली अवेलेबल एक ही जगह मिल जाते हैं झट से। ये दो साधनाएं, दो तत्व हमें इमीडिएटली, हर पुरुष को इमीडिएटली मिल जाते हैं। दो एलिमेंट्स हमारे पास एक जगह एकदम मिल जाते हैं। आकाश में कोई शोर शराबा नहीं होता। आकाश का कहते हैं कि देवी तत्व या ब्रह्मांड के तत्व, वो बगैर शोर शराबे। अब ये तीन तत्व हो गए। भूमि में फ्लक्चुएशन होती रहती है हाइट के हिसाब से। ग्रेविटी, आपका नीचे का मूलाधार जो ग्रेविटी होती है वो कभी छोड़ देता है और आप एयर और आकाश में मूवमेंट कर, अच्छा लग रहा है। यहाँ क्या होता है कि वेटेज रहती है, एक प्रेशर रहता है। तो हम बाहर के तत्व एकदम हमारे डिसकनेक्टेड हो जाते हैं। पांच एलिमेंट्स हम बाहर ही से ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, आकाश है, ये अंदर के एलिमेंट के साथ वो बैलेंस हो जाए। ये सारी चीज़ें वहाँ पर अंदर के ये चीज़ें हमें उस जगह मिल जाती हैं। बाहर के जो यहाँ के बाहर के तत्व हैं वो हमें पहाड़ में आराम से मिल जाते हैं। वो अचानक के हमारे अग्नि तत्व के साथ बड़ी जल्दी बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जितनी भी साधनाएं होती हैं वो जल के पास रहती हैं, जल के पास रहती हैं और जल के साथ कनेक्टिविटी एयर की रहती है। तो हम जैसे सांस लेते हैं तो जल की जैसे मैं सांस, अब जैसे मैंने सांस लिया तो मैं जल की सब चीज़ों को खींच लूँगा। अब जैसे हमें, तुम जाते हो तो तुम्हें जल की चीज़ें तुम्हें अच्छी लगने लग जाती हैं। जल के साथ एयर कनेक्टेड रहती है, वहाँ पर दोनों चीज़ें एयर कनेक्टेड रहती है। आप देखो ना, इसका फार्मूला भी H2O है, जो हम पानी पीते हैं उसमें ऑक्सीजन है, और H2 का कुछ फार्मूला हो, हाँ, हाइड्रोजन है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी बॉडी को इमीडिएटली टच कर जाती हैं, तो हमें प्रसन्नता अनुभव होती है। और आकाश मंडल हमारे पास रहता ही है, बगैर शोर शराबे के। सभी ऐसी साधनाएं जितने भी होती हैं बगैर शोर शराबे के आकाश मंडल की तरफ रहती हैं, वो भी हमें टच कर जाती हैं, इजी टच कर जाती है। भूमि तत्व हमारी ग्रेविटी से अप डाउन होता रहता है, तो जैसे ही हम अच्छी उस लोकेशन में आते हैं, कभी हमें अच्छा लगता है, कभी यार थक गए, कभी अच्छा लगता है, कभी थक गए, तो ऐसा चलता रहता है। तो हमें वो पहाड़ में जल्दी मन लग जाता है। अब जैसे हम जाते हैं तो हम एयर एलिमेंट्स को जल्दी खींच लेंगे। अब जैसे मैं जाता हूँ तो एयर को खींच लेता हूँ। जैसे ही एयर को खींचता हूँ तो सबको एक बारी में नमस्ते कर दिया। तो अब जैसे मैंने इस समय तो मेरे चेहरे में प्रसन्नता आनी चाहिए, चेहरा खिल जाना चाहिए। कहाँ, अब देखो किसी ने कहा कि तू कहाँ है, मैं हूँ, यहाँ हूँ। अंदर से कोई कनेक्टिविटी हो जाती है। जल को खींचोगे तो जल को जैसे तुम खींचोगे तो तुम्हें कई साधनाओं का, गुरुत्व की क्रियाओं का पता चलेगा, क्योंकि विसर्जन भी जल में होता है और सर्जन भी जल में होता है। सर्जन को नारायण, और हमारे शरीर में कितने % जल है? 70। अगर तुम उस जल को बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ, जैसे जल को खींचोगे तो 70% आपकी जो अंदर की वाटर लेवल है बहुत अच्छा प्योर हो जाएगा, तो बॉडी में अच्छा हो जाएगा जल को खींचोगे।
पर ये कब खींच सकते हो? जब तुम लगातार मेडिटेशन करो। जैसे मैं जल को खींच लेता हूँ, हा 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 हा, जल दिखता है आँखों से, खींच। अब जैसे यहाँ जल नहीं है ना, नहीं दिख रहा। अब हमारे अंदर यहाँ पर एक भ्रुकुटी के अंदर दो पंख, एक चीज़ें होती हैं, एक बिंदु होता है। आप जैसे कहीं पहाड़ में जाओगे तो जैसे एयर को खींचूंगा तो एयर नज़र आनी शुरू हो जाएगी। अब विज्ञान से कहोगे, वो कहेंगे एयर का कोई रंग नज़र नहीं है, कोई मतलब बेतुकी बातें हैं ना। अब हम उस विज्ञान और ज्ञान को नहीं मिला सकता। मैं लड़ाई थोड़ी ना कर सकता हूँ विज्ञान को। पर जब आप एयर को अरे क्या बात है, तो एयर के अंदर ही कई समागम होते हैं और एयर ही हमें ये हवा के अंदर ही प्राणवायु आती है और उसी प्राणवायु को जब हम अंदर संचय करते हैं तो हम ताकतवर बनते हैं। और जब ज़मीन वाला पहाड़ में जाता कहता है आज तो मज़ा हो गया, फ्रेश होकर आ गया, अब मुझे 4-5 महीने पहाड़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहता ना, उसकी प्राणवायु थोड़ी बढ़ जाती है, पर साधक की बहुत ज़्यादा बढ़ती है। वो प्राणवायु वायु को खींचता है। वायु के अंदर कितने प्राण में शक्ति होती है। अब जैसे मैं तेज खींचूंगा तो एकदम झटके से कई चीज़ें प्राण कनेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो ये हमें ताकत देते हैं, तो इसलिए पहाड़ अच्छा लगता है इसको खेलना। और हमारे अंदर के पांचों एलिमेंट को बाहर के पांचों एलिमेंट्स को मिलाने की क्रिया को गुरु कहते हैं। हमारे पास पांचों एलिमेंट्स अंदर है ना, जल भी अंदर है, अग्नि हमारी यहाँ जठर अग्नि है, प्राणवायु भूमि तत्व भी नीचे है। भाई यहाँ भूमि तत्व हो गया, यहाँ नाभि के अंदर हमारी ये खाना कौन बचा रहा है? हमारा ये खाना अग्नि का है। वायु हम श्वास ले रहे हैं, ब्रह्मरंध्र हमारा ऊपर जुड़ा हुआ है, ऊपर से जुड़ा हुआ है। इन सबको जोड़ने की कला जो बाहर के साथ जोड़ देता है, बाहर ये सब चीज़ों के साथ जो अंदर की चीज़ों को जोड़ देता है, उसको गुरु कहते हैं, उसको सदगुरु कहते हैं। इतना ज़्यादा फंटा तो है ही नहीं, पर लोग करते नहीं मेडिटेशन।